नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वीरेंद्र डिजिटल स्टूडियो में और मैं आपका दोस्त सवाई सिंह। आइए हम आपको बताते हैं कि एक LIC एजेंट कितना क्या लोगों के लिए करता है और क्या सोचता है, उसी के विचार हम अपने शब्दों में बताना चाहेंगे। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसी प्रकार के टॉपिक्स सुनने और देखने के लिए। तो चलिए हम चर्चा करते हैं कि आज महत्वपूर्ण विषय है द स्टोरी ऑफ राइड बाय LIC एजेंट। एक LIC एजेंट होता है जो हमेशा अपने मिलने वालों को बीमे के बारे में बताता है और उन्हें जानकारी देता है, लोगों को उनके जीवन की सुरक्षा का महत्व बताता है और अपने कर्तव्य का निर्वहन करता रहता है। उनकी लाइफ में भी कई तरह के चैलेंज आते रहते हैं, फिर भी वो नहीं घबराता है। हजारों लोगों को बीमे के महत्व के बारे में बताता है और जीवन के लिए बीमा क्यों जरूरी है यह जानकारी भी देता है। पर जरूरी नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति उसकी बातों से सहमत हो। हर किसी के अपने अपने तर्क होते हैं और उन्हीं तर्कों के आधार पर वो उन्हें बताता है और कहता भी रहता है बीमा लेना अति आवश्यक है, ये तो जरूरी नहीं। कोई कहता है मुझे बीमे की क्या आवश्यकता है, मेरे पास सब कुछ है, घर है, व्यापार है, पैसा है, इज्जत है। खैर हर किसी की अपनी अपनी सोच हो। एक दूसरी तरह का व्यक्ति ये सोचता है कि इस भागम भाग भरी जिंदगी में ना जाने कब क्या हो जाए, बचत नहीं की तो मेरा भविष्य क्या होगा, और बचत के साथ अगर मुझे कुछ हो भी गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। हाँ यार, बीमा एक ऐसा माध्यम है जो दोनों चीजें देता है, बचत भी और सुरक्षा भी। वो कैसे? मैं आपको समझाता हूँ। वो ऐसे कि अगर हम अपनी बचत के हिसाब से एक निश्चित बीमा धन वाला एक प्लान खरीदते हैं तो बीमा हमें सुरक्षा के साथ बचत के साथ सुरक्षा दोनों देता है। हम अपनी बचत के हिसाब से एक निश्चित बीमा धन वाला एक प्लान खरीदते हैं तो हमें बीमा बचत के साथ साथ सुरक्षा ही प्रोवाइड करवाता है। अगर बीमित व्यक्ति के कुछ भी हो जाए, अगर बीमित व्यक्ति के कुछ भी होनी अनहोनी हो जाती है तो बीमा कंपनी उसके बचत के रुपयों के आधार पर उनके बच्चों को प्लान के हिसाब से सुरक्षा राशि भी उनके परिवार को देती है, जो उनके अलग अलग प्लान के हिसाब से भिन्न भिन्न हो सकती है। हाँ यार, होनी को कौन टाल सकता है, होनी तो होकर रहेगी। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं यार, मरने के लिए बीमा कौन लेगा। उनमें से उन भाइयों को मैं कहना चाहूंगा कि बीमा मरने के लिए नहीं, आपके जीवन की जरूरतें पूरा करने के लिए लिया जाता है मेरे दोस्त। परंतु क्या कोई व्यक्ति यह कह सकता है कि मैं इतने साल नहीं मरूंगा? कह सकता है क्या? नहीं ना। मैं आपको मरने से क्यों जोड़ते हैं? बीमा आपके, भगवान ना करे आपको कुछ हो गया, आपके छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा, सोचा है कभी आपने? नहीं ना। बीमा एक ऐसी सोच है जो आप ना भी रहोगे तो भी आपके परिवार को आपके होने का एहसास देगा। अगर आपने सही समय पर एक बीमा खरीद रखा है तो खैर बात यूं ही आगे जारी रहेगी। एक जीता जागता उदाहरण बताता हूं आपको अपने निजी जीवन का। दोस्तों, टॉपिक थोड़ा लंबा हो सकता है परंतु काम का है, इसे ध्यान से सुनिए। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए और ध्यानपूर्वक सुनते रहिए। मैं अपने जीवन के निजी अनुभव आपसे साझा करना चाहता हूं। मैं एक ऐसे व्यक्ति की बात बताता हूं जो अपने आप को हर तरफ से साधन संपन्न, गाड़ी घोड़े, कोठे बंगले और बड़े व्यापार चलाने वाला होता है और अपने आप को बहुत ही व्यवस्थित इंसान मानता है। उनसे एक बीमा खरीदने का आग्रह करता हूं। वो मुझसे कहते हैं, यार देख भाई, तुम्हें लगता है कि मुझे बीमा खरीदना चाहिए, अपनी शान और शौकत का रुतबा दिखाते हुए। मैंने कहा नहीं, आपको लेना भी चाहिए और बहुत अच्छा प्लान लेना चाहिए। मैंने कहा, उसने कहा क्या देती है तुम्हारी बीमा कंपनी, या हम उन पैसों का कितना गुना कमा सकते हैं। मैंने कहा हाँ यार, ये तो ठीक है, पर क्या आपका व्यापार सुरक्षित है?
किसी ने आपसे माल लिया, क्या वो पैसा समय पर देगा और देगा भी या नहीं, इसकी कोई गारंटी है? अगर वो आपके पूरे पैसे खा जाता है या डकर जाता है तो आप क्या करोगे? वो मेरी तरफ देखता रहा, चुपचाप देख, वो मेरी तरफ। मैंने कहा हाँ भाई, मैंने कहा भाई यहाँ से, मैंने कहा भाई यहाँ ये सब नहीं है। बीमा कंपनी आपको कितना लाभ देती है उसका अनुमान शायद आपको नहीं है। उसने कहा कितना? मैंने कहा मैं बताता हूं आपको। उन्हें समझाया। आज एक 22-23 साल का व्यक्ति 10 लाख रुपए का बीमा लेता है और 2 साल बाद उसकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। पता है बीमा कंपनी उसे क्या देगी? आप सोच भी नहीं पाओगी कि उसे क्या देगी। दुर्घटना में मौत का तुरंत भुगतान करती है बीमा कंपनी 20 लाख रुपए, और बच्चों को हर परिवार को 1-1 लाख रुपए जब तक कि बीमा की अवधि पूरी नहीं हो जाती। इसके अलावा अंत में जब मैच्योरिटी का टाइम आता है, परिपक्वता अवधि आती है, तो उसके परिवार को 27 लाख रुपए देती है। जानते हो टोटल कितना हुआ? उसने मुझे घूरते हुए कहा कितना? मैंने कहा पूरे 70 लाख रुपए होते हैं। क्या सोचा आपने? 2 साल किस्तें भरने के बाद में उसने 80-85 हजार रुपए भरे, और क्या कोई 70 लाख रुपए उसे दे सकता है? नहीं ना। वो सोच में पड़ गया। बीमा कंपनी उस परिवार को 70 लाख रुपए देती है। उसने कितना बीमा करवाया था? मात्र 10 लाख रुपए। किस्त कितनी भरी थी उसने? मात्र 2 किस्तें भरी थी ईयरली। मात्र उसने भरे हैं 85 हजार रुपए। उसके परिवार को देता है 70 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। उसने इधर उधर देखते हुए कहा ठीक है, आप तो मरने की बातें करते हो। मैंने कहा भाई किसी के जीवन का भरोसा नहीं है। क्या कोई इतना जिएगा किसी को पता है? उनके कहा देखेंगे, आगे देखेंगे, बात करेंगे। मैंने कहा ठीक है, आप सोच लेना, जैसी आपकी मर्जी। मेरा काम था आपको बताने का, मैंने आपको बता दिया, अब आपकी मर्जी। मैं वहां से चला आया। 4-5 साल बाद पता चला कि उन भाई साहब की कार दुर्घटना में उनकी ऐसी हालत हो गई कि वो कोमा में चले गए। 2 साल कोमा में रहे और घर वालों ने सारा पैसा उनके इलाज में खर्च कर दिया। विदेशों तक इलाज करवाया गया पर उनको नहीं बचाया जा सका। बच्चे अभी छोटे थे। परिवार ने सारा धन उनके इलाज पर खर्च कर दिया। अब परिवार की माली हालत ठीक नहीं है। बीमा लिया हुआ था क्या? पता चला फॉर्म भर लिया था पर बीमा कंपनी गया था, लेकिन बीमा कंपनी को चेक जमा नहीं करवाया था। आजकल करते हुए वो चले गए। मुझे काफी अफसोस हुआ। काश वो हमारी बात समझ पाते। खैर, होनी को कौन टाल सकता है, होनी तो होकर रहेगी। एक दूसरा उदाहरण देता हूं। एक मजदूरी करने वाला व्यक्ति, बीमा की बात होती है तो, लेकिन ये दूसरा उदाहरण आपको समझाए बिना मेरी बात अधूरी रह सकती है और आप सोच भी नहीं पाएंगे कि ऐसा हो भी सकता है। खैर, दूसरा उदाहरण मैं आपको बताता हूं। एक मजदूरी करने वाला व्यक्ति होता है जो बीमे की बात शायद ही कम समझता होगा। उसको एक दिन मैंने अपना प्लान समझाया। उसका सुरक्षा की बातें भी बताई गई, पर वो कहता है ये सब मेरे समझ के बाहर है। ये बात मुझे पता है कि यहाँ मुझे बचत तो मिलेगी। मैं समझ गया कि वो बचत करना चाहता है। उसने कहा भाई मुझे सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है, मैं बचत करना चाहता हूँ और अपने परिवार को एक भविष्य के लिए सुरक्षित करना चाहता हूँ कि मेरी बच्ची बड़ी होकर मैं उसका अच्छे से विवाह कर सकूं और भविष्य में मेरे परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर सकूं। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं आपके लिए वैसा ही प्लान आपके लिए बताऊंगा। आंख में रखकर मात्र बचत के लिए बीमा को चुना और पैसों से अपनी बच्ची की शादी की बात भी रखी। उसने 5 लाख का बीमा लिया और अपने समय पर किस्तें भरता रहा। एक दिन खेत में काम करते हुए खेजड़ी से गिर जाता है और उसके सर में अंदरूनी चोट लगने से उसकी मौत भी हो जाती है। जैसे ही उसकी मौत के समाचार परिवार को मिलते हैं, परिवार पर संकटों का पहाड़ टूट पड़ता है।
वो इकलौता व्यक्ति था जो परिवार चलाता था। छोटे छोटे 3 बच्चे थे, 2 लड़कियां और 1 लड़का। अब परिवार वालों को नहीं मालूम कि इसने बीमा भी ले रखा था। मैंने उनके घर जाकर सबको हिम्मत बंधाई और अपनी सांत्वना दी। काफी समय छोटे भाई को बीमे के बारे में बताया। उसने कहा, हमें नहीं पता कि उसने बीमा ले रखा है और समय पर अपनी किस्तें भी भरवा रखा है। अब बात आती है कि बीमा तो ले रखा है, लेकिन इस बीमे का हमें फायदा क्या मिलेगा। मैंने कहा, भाई बीमा जो ले रखा है उसका सुरक्षा चक्र आपके परिवार की रक्षा करेगा और उसमें परिवार की आर्थिक मदद भी करेगा। उसने कहा, वो कैसे। मैंने उससे सारे कागजात इकट्ठा करके अपने कार्यालय में जमा करवाए। जल्दी उसका क्लेम पास हो गया। उसके परिवार को दुर्घटना मृत्यु दावे से 10 लाख रुपए का तुरंत भुगतान हुआ। हर साल 50-50 हजार रुपए की राशि उसकी पत्नी के खाते में आने लगी। और मैंने उनको कहा, जब बीमे की परिपक्वता अवधि पूरी होगी तो उसके परिवार को 13 लाख रुपए की और मदद मिलेगी। उसके परिवार की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। सोचकर रोने लगे कि उसने परिवार के बारे में कितना सोचा था। आज वो चले गए, पर बीमे के माध्यम से उनके परिवार को जीने लायक रुपए छोड़कर गए। उन सब ने मेरा बहुत बहुत सत्कार किया। मैंने उनसे कहा, ये सब अच्छी सोच का परिणाम है जो आपको वो ना रहते हुए भी इतनी सुरक्षा आपको वो दे गए। दोस्तों ये एक बीमा विक्रेता की निजी अनुभव है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो कमेंट, लाइक और शेयर करना ना भूलें। बीमा संबंधी किसी भी जानकारी के लिए आप मुझसे बेझिझक संपर्क कर सकते हैं। थैंक्स।